आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हमारे साथ एक नन्ही कलाकार जुड़ी है, एक बडिंग और राइजिंग सिंगर जो न सिर्फ अपने घर वालों का बल्कि पूरे कश्मीर का नाम रोशन कर रही हैं। 10th क्लास की स्टूडेंट है, क्लासिकल सिंगिंग में ट्रेंड है। हमारे साथ जुड़ी है कृषा भट्ट। कृषा, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कृषा भट्ट है और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं यहाँ आप सभी के सामने हूँ, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी बहुत खुश हैं आपसे बात करके। कृषा, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ और मैं आज आप सभी के सामने कुछ गाऊंगी भी और बोलूंगी भी, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल। कृषा, ये बताएं कि आप जयपुर में पैदा हुई और वहीं पर पली बड़ी हैं, पढ़ रही हैं और कश्मीर आप कभी गई नहीं है, लेकिन जब आपके कश्मीरी गाने सुनते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आप कभी कश्मीर नहीं गई है। कश्मीरी म्यूजिक की तरफ आपका रुझान, इंक्लिनेशन किस तरह से बढ़ा? तो जैसे जब मैंने क्लासिकल सिंगिंग सीखना शुरू किया था जी, तो मैं उस समय कश्मीरी गाने गाती नहीं थी, लेकिन जब ये लॉकडाउन हुआ तो मैंने अपने कश्मीरी गानों की शुरुआत इससे की और मैंने जो पहला गाना अपना कश्मीरी गाना था वो मैंने JKVM गाश तारुक में गाया था और मुझे लगा था कि मैं शायद ना गा पाऊँ क्योंकि मेरी प्रोनाउंसिएशन उतनी फ्लुएंट नहीं होती थी, लेकिन मुझे इसमें मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने, सभी ने बहुत सपोर्ट किया और जब मुझे मेरी कश्मीरी बिरादरी का भी प्यार मिला तो फिर मुझ में एक मोटिवेशन आ गई कि मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ, तो फिर मैंने ये कंटिन्यू रखा। तो कश्मीरी प्रोनाउंसिएशन सही करने में आपके पेरेंट्स ने और आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपकी बहुत मदद की है? जी बिल्कुल, जैसे एक एक शब्द मुझे बताना और फिर उसका मतलब बताना ताकि मैं उस गाने को बिल्कुल फील से गा सकूं, तो ये उसमें मेरे फैमिली ने मुझे बहुत मदद की है। तो कश्मीर से दूर रहकर भी आपके घर वालों ने आपको कश्मीर के बहुत क्लोज रखा है। ऐसे में कृषा, आपके लिए कश्मीर क्या है और कश्मीरी होना क्या है? मैं पहले तो बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक कश्मीरी हूँ और क्योंकि मैं वहाँ कभी गई नहीं, मैंने जन्म भी यहीं लिया है, लेकिन अपने कल्चर को कि मैं कश्मीरी हूँ वो मुझे प्रिजर्व रखना वो एक मेरी ड्यूटी है, तो मैं गानों के थ्रू उसे प्रिजर्व रखने की कोशिश करती हूँ क्योंकि जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन्होंने इस कल्चर को प्रिजर्व रखा तो ये हम तक आया, तो अब ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इसे प्रिजर्व रखें और मैं इसमें पूरी कोशिश करूँगी। बिल्कुल, और आप अभी भी बहुत प्राउड फील करा रही हैं पूरे कश्मीर को। कृषा, ये बताएं कि आपके फैंस न सिर्फ तमाम तर लोग हैं जो आपको देखते हैं, सुनते हैं, बल्कि गुलाम नबी आज़ाद साहब और साथ ही साथ शमीमा देव जी भी आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और आप खुद भी शमीमा देव जी के गाने गाती हैं। बहुत ही मुश्किल है वो गाने। तो ऐसे में कैसा लगता है जब एक लेजेंड खुद आपकी तारीफ कर रहा है, आपके टैलेंट को अप्रिशिएट कर रहा है? जैसे मुझे जब भी कोई बड़ा और मतलब कश्मीरी जब मैंने गाने शुरू किए तो मुझे ऐसे बहुत गुरुजन मिले जिन्होंने मुझे हमेशा गाइड करा, अभी भी वो मुझे गाइड करते हैं, मुझे छोटी छोटी टिप्स देते हैं और अगर मुझसे कभी गलती होती है तो उसे मुझे बताते हैं कि मैंने यहाँ गलती की, मेरी गलतियों को वो सुधारते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने बड़े लोग मेरी इसमें मदद करते हैं, तो ये एक बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। बिल्कुल। तो आप शमीमा देव जी के गाने बहुत गाती हैं और बहुत मुश्किल भी है। हमारे नाजरीन को भी सुना दे आपका जो भी पसंदीदा हो शमीमा देव जी का कोई गाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं शमीमा देव जी का आप सबको एक गाना सुनाना चाहूँगी, वेसिए नारे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये पसंद आएगा। विसिए नारे दजने तंतई यारस वंतई बोजमना विसिए नारे दजने तंतई यारस वंतई बोजमना
रोशे मुत छुम बेरोशन तई रोशे रोशे बोजमना विसिए नारे कर सई माल सिंह पोषण तई कर सई माल सिंह पोषण तई सुछो मृटित कति सना जाय सुछो मृटित कति सना जाय दित्सनम लैन सूरन संतई आरस वंतई बोजमना दित्सनम लैन सूरन संतई आरस वंतई बोजमना विसिए नारई। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन कृषा, तुई पज़ छो बेहतरीन कलाकार। कृषा, बहुत ही छोटी एज से आपने ट्रेनिंग जो है क्लासिकल म्यूजिक में स्टार्ट की थी। ये बताएं कि किस उम्र में आपके घर वालों को लगा था कि आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है? तो जब मैं 6-7 साल की थी, मैं जो बॉलीवुड गाने हैं वो यूं ही गुनगुनाती थी, और जो मेरी दादी हैं वो हमेशा सुबह और शाम पूजा करती हैं, तो मैं उनके साथ भी कश्मीरी भजन गुनगुनाती थी। हालांकि मुझे गाना ऐसे आता नहीं था, पर मैं यूं ही गुनगुनाती थी और बहुत एंजॉय करती थी। तो फिर मेरे मम्मी पापा को लगा कि मैं इस फील्ड में अच्छा कर सकती हूँ, तो मैंने फिर 9 साल की उम्र से इंडियन क्लासिकल सिंगिंग सीखना शुरू किया अपने गुरु श्री हेमंत भट्ट जी के पास। तो आपके गुरु जो है वो आपको क्लासिकल म्यूजिक भी सिखाते हैं, और उसके अलावा आप गज़लें भी सीखती हैं, आप हर तरह के जॉनर का गाने जो है वो गाती हैं। जी, जैसे जैसे मेरे जो गुरुजी हैं, जैसे वो जब क्लासिकल सिखाते हैं, तो फिर जब क्लासिकल से थोड़ा अगर अलग हम लें तो सर गज़लें भी करवाते हैं, भजन करवाते हैं, और जो फिल्मी गाने पुराने खास करके वो भी करवाते हैं। तो ये सब बहुत अच्छा लगता है और मुझे सीखने में भी बहुत मज़ा आता है। कृषा, आपके जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादातर जो है आज के गाने गाना ज़्यादा पसंद है, लेकिन आप जो है ज़्यादातर पुराने गाने जो कि बेहतरीन हैं और काफ़ी मुश्किल भी होते हैं, आप ज़्यादा उनकी तरफ आपका इंक्लिनेशन है। तो ऐसा क्यों है, और आपके फेवरेट सिंगर्स कौन कौन हैं? जैसे मुझे जब से मैंने इंडियन क्लासिकल सिंगिंग सीखना शुरू किया, तब से मेरा पुराने गानों की तरफ बहुत ही रुझान है। मैं जैसे नए गाने भी बहुत पसंद करती हूँ, जैसे श्रेया घोषाल हैं, सोनू निगम है, तो इनके गाने भी मैं बहुत सुनती हूँ और मैं कभी कोशिश करती हूँ कि मैं भी गाऊँ। लेकिन मेरा ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो पुराने गानों में बहुत है। मुझे पुराने गाने सुनना और उसे अच्छे से गाना भी बहुत पसंद है। और जहाँ तक मन पसंदीदा जो गायक वो हैं, मेरी जो आइडल हैं वो लता मंगेशकर जी हैं, और कहीं ना कहीं वो भी मेरे लिए एक मोटिवेशन रही हैं इस फील्ड में। बिल्कुल। तो कृषा, आप कोई ऐसा सूफी गाना जो आपको बहुत पसंद हो, या कोई गज़ल जो आपको बहुत ही प्यारी हो, वो हमारे नाज़रीन के लिए सुना दें। बिल्कुल जी। तो मैं आपके सामने गज़ल सुनाना चाहूँगी जो कि मधुरानी जी का गाया हुआ है, और इसे लिखा है जिगर मुरादाबादी जी ने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। बिल्कुल। आँखों का था कुसूर न दिल का कुसूर था, आँखों का था कुसूर न दिल का कुसूर था, आया जो मेरे
कसूर ना। कोई तो दर्दमंद दिले ना सुबूर था, कोई तो दर्दमंद दिले ना सुबूर था। माना के तुम ना थे कोई तुम सा जरूर था। आँखों का था कसूर ना। ऐसा कहाँ बाहर में रंगीनियों का जोश, ऐसा कहाँ बाहर में रंगीनियों का जोश, शामिल किसी का खून तमन्ना जरूर था। आँखों का था कसूर ना। लगते ही ठेस टूट गया साज़े आरज़ू, लगते ही ठेस टूट गया साज़े आरज़ू, मिलते ही आँख शीशाए दिल चूर चूर था। आँखों का था कसूर ना, दिल का कसूर था। आँखों का था कसूर ना। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन कृषा, आपका जो गाना है, आपकी जो आवाज़ है दिल को सुकून बख्शती है और कानों के लिए बहुत ही सूथिंग है। कृषा, आपने कई इवेंट्स किए हैं, कई परफॉर्मेंसेस किए हैं, साथ ही आपने टैलेंट शो में भी पार्टिसिपेट किया है। आपके हिसाब से आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट कौन सी है? तो जैसे जब मैंने शुरू किया था अपने म्यूज़िक का सीखने का सफ़र, तो मैंने कई जगह परफॉर्मेंस दी, कॉम्पिटिशन्स में गई, कई बार हारी, कई बार जीती। लेकिन जो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट अब तक का है वो ये है कि मैं सुपरस्टार सिंगर, एक शो था सोनी पर, तो उस शो में मैं 2019 में मुंबई राउंड के लिए क्वालिफाई हुई थी और मैंने वहाँ पे अलका याग्निक जी और जावेद अली जी के सामने गाया था। और वो मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था कि मैंने इतने बड़े सिंगर्स के सामने गाया। और हालांकि मैं आगे नहीं बढ़ पाई थी, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने इतने बड़े सिंगर्स के सामने गाया और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जो मैं आज भी कोशिश करती हूँ कि मैं उसे ज़रूर अच्छे से निभाने की कोशिश करूं। बिल्कुल कृषा, और पैंडेमिक का दौर है और आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी लगातार जारी है। ऐसे में आप दोनों चीज़ों को बैलेंस किस तरह करती हैं? जैसे ये मुश्किल नहीं कहूँगी, लेकिन जब अगर मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही होती, अगर मेरा म्यूज़िक की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तब कोई बात नहीं थी। लेकिन अब जब मैं इसमें सिंगिंग में हूँ तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कई चीज़ें एक साथ करते हैं। तो मैं ऐसा कभी नहीं कहनी चाहिए कि मेरे पढ़ाई की वजह से मेरा म्यूज़िक
मतलब सफर हुआ या सिंगिंग की वजह से मुझे पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, तो ऐसा मुझे रखना पड़ता ही है कि, और सभी को रखना भी चाहिए कि जब आप कोई अलग स्ट्रीम कर रहे हैं तो दोनों चीजें बैलेंस रखनी चाहिए। बिल्कुल। और कृषा, आप पहले डॉक्टर बनना चाहती थी, क्या अभी भी वही एम्बिशन है फ्यूचर की? आपके क्या कुछ प्लान्स है? हाँ, जैसे जब मैं बहुत छोटी थी तो अब होते हैं कि मैं जैसे अभी भी छोटी हूँ, लेकिन जब जो बच्चे जैसे छोटे होते हैं उनको वो कहते हैं कि मैं ये भी बनूंगी, मैं ये भी बनूंगी, तो मैं भी पहले कहती थी कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी और मैं अपना यहाँ पे घर पे एक क्लिनिक होगा मेरा और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनूंगी। पर जब जैसे मैंने आपको कहा कि 6-7 साल की उम्र में मेरा म्यूजिक की तरफ जो इंटरेस्ट हुआ, तो उसके बाद फिर मैंने यही अपनी एक स्ट्रीम रखी है कि मुझे अब इसी में जाना है, और अगर मुझे कुछ बनना भी है तो मैं इसी लाइन में अपना करियर चुनूंगी। और मैं जो मेरा सपना है वो एक प्लेबैक सिंगर बनने का है। मुझे नहीं पता मैं वो बन पाऊंगी कि नहीं, पर मैं उसके लिए बिल्कुल बहुत मेहनत ज़रूर करूंगी और सीखने की भी मुझ में है वो, तो मैं सीखकर उसे बहुत अच्छा करने की भी कोशिश करूंगी। बिल्कुल कृषा, आप बहुत आगे जाएंगी और आपको जो सपना है प्लेबैक सिंगर बनने का, आप ज़रूर बनेंगी। कृषा, आपका एक बैंड भी है प्यासा, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। तो जैसे जो हमारे बैंड के मेंटोर हैं पवन सर, तो वो मेरे स्कूल में एक कंप्यूटर टीचर थे। तो 2017 में मेरे स्कूल में एक टैलेंट हंट हुआ था, उसमें मैंने गाना गाया था। तो सर ने मुझे गाते हुए देखा था और उसी दिन उन्होंने मुझे एज अ मेंबर मेरे पेरेंट्स से पूछा कि मैं इसकी एक मेंबर बनूं, और मैं खुद को बहुत लकी फील करती हूँ कि उस समय सर ने मुझे इसके लिए चुना। और मैंने अपने बैंड के साथ भी कई जगह परफॉर्मेंस दी। हमारा जो जयपुर में एक कॉलेज है GIT, वहाँ पे भी हमने परफॉर्मेंस दी थी और हम फर्स्ट आए थे, और हमने राइजिंग स्टार के हम दिल्ली राउंड तक पहुँचे थे। और जैसे जो TCM एक कंपनी है, हमने वहाँ पे भी परफॉर्म किया था, जयपुर और इंदौर दोनों में। तो सोलो सिंगिंग के अलावा मुझे बैंड के साथ भी लोगों का बहुत प्यार मिला, और हमारा YouTube पर एक चैनल भी है बैंड प्यासा करके, उसमें हमने गाने भी डाले हैं। बिल्कुल, और हम लोगों को कहेंगे कि वो आपके गाने सुने और दूसरों को भी शेयर करे और आपको ढेर सारा प्यार दे। कृषा, आपने अपने बैंड के साथ कई कॉलेज में परफॉर्मेंसेस की है, कोई आपकी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, उसके बारे में हमें बताएं, और अगर आप वो गाना चाहे। मैंने अपने बैंड के साथ ऐसे बहुत मेमोरेबल मेरे मोमेंट्स है, क्योंकि हर जगह हमें प्यार मिला, हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो TCM जो मैंने जैसे आपको बताया, तो वहाँ पे हमने बहुत ही बड़े सेलिब्रिटीज़ के सामने गाया था, और वहाँ पे जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया था। और एक ऐसे करके मेरा जो स्टेज फेयर है वो भी धीरे धीरे करके कम हुआ, और हम फिर और अच्छा करते गए और हमें लोगों का बहुत प्यार मिलता गया। बिल्कुल। कृषा, ये बताएं कि आपके एज के जो कश्मीर में यंगस्टर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगी, और क्या आप उनसे मिलना चाहेंगी, उनके साथ कनेक्ट करना चाहेंगी, आपके जो आइडियाज़ हैं, आपके जो थॉट्स हैं, उनके साथ शेयर करना चाहेंगी, ताकि और भी ज़्यादा एक दूसरे को जान सके, पहचान सके? बिल्कुल, मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी, और मेरा ये सपना है कि मैं एक बार ज़रूर कश्मीर जाऊँ, क्योंकि मैंने जन्म भी यहीं लिया है, मेरी पढ़ाई लिखाई भी यहीं चल रही है। तो मुझे कभी जैसे मौका नहीं मिला, पर मेरा मन बहुत करता है कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ के लोगों से मिलूँ। और जैसे मैं देख रही हूँ, जब मैं लाइव शोज में कश्मीरी चैनल्स पे गाती हूँ, तो मुझे बहुत मेरी जो कश्मीरी बिरादरी है उनका बहुत प्यार मिलता है। तो मैं ज़रूर उन लोगों से मिलकर उनका आशीर्वाद लेना चाहूँगी, यंगस्टर्स से ज़रूर मिलना चाहूँगी, और उन्हें भी मैं ये कहूँगी कि अपना कल्चर हम ज़रूर ऐसे प्रिजर्व रखें, क्योंकि जब जैसे मैं कश्मीर से दूर हूँ, तो मेरा ये एक ड्यूटी बनती है कि मैं इसे प्रिजर्व रखूँ। तो मेरा एक ये तरीका है कि मैं अपने गाने के थ्रू से प्रिजर्व रख रही हूँ, और इसमें सब लोग मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। बिल्कुल, और तमाम तर लोगों की दुआएं, आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेंगी। कृषा, जाते जाते अगर आपके पसंद का कोई गाना, उसकी 2-3 लाइनें ही हम सबको सुना दें।
मैं आप सभी लोगों को गुलाम हसन सोफी साहब का ये गाना सुनाना चाहूंगी, जान वंदियो, और मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। जान वंदियो हाब पान वंदियो ज़ूत जान वंदे म्यान पीर लो तेलो जान वंदियो हाब पान वंदियो ज़ूत जान वंदे म्यान पीर लो तेलो जान वंदियो तन गो मेरा बाप रगंगलम तारे तन गो मेरा बाप रगंगलम तारे ज़ीरबम रटतम पीर लो तैलो ज़ीरबम रटतम पीर लो तैलो जान वंदियो बड़ी डली मंज़बाग तरान उछमाक बड़ी डली मंज़बाग तरान उछमाक हज़रत बल्कि नूर लो तेलो हज़रत बल्कि नूर लो तेलो जान वंदियो हाब पान वंदियो ज़ूत जान वंदे म्यान पीर लो तेलो जान वंदियो। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कृषा। काहिक नमनित की तुझुन जा कशीर गमित। यू रिप्रेजेंट कश्मीर सो ब्यूटिफुली कृषा। आपकी आवाज़ सुन के, आपके गाने सुन के दिल को सुकून मिला, बहुत ही अच्छा लगा। और आप यूं ही आगे बढ़ती रहें और हम सब को प्राउड फील कराती रहे। बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो नाजरीन, ये थी कृषा भट्ट, एक उभरती हुई कलाकार। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आदाब।